हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले, यानी कम व्यास और बड़े व्यास, इसका मतलब है कि बड़ा नल और छोटा नल। तो कहता है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक हौज के द्वारा, यानी कि जो छोटा नल है और जो बड़ा नल है, इस दोनों के द्वारा हौज को भरने में जो समय लगता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, दोनों को हम लोग मान लेते हैं कि कितने कितने घंटे में हौज को भरता है। तो यहाँ जो है हम लोग माना कि यानी कि कम व्यास वाला कर रहा है तो उसको छोटा नल मान लेते हैं। छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय इक्वल टू x आवर, यानी x घंटा। ठीक है, तो अब छोटा नल जो है हौज को भरने में लगा समय x आवर, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बड़ा व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो 10 घंटा कम समय लेता है, तो यहाँ जो है छोटा नल जो है x घंटे का समय ले रहा है, तो बड़ा नल जो है कितना लेगा, 10 घंटा कम। तो बड़ा नल द्वारा क्या हो गया, ये 10 घंटे कम समय लेते हैं। सो क्या होगा, जो x है तो x में से हम लोग 10, x माइनस 10 आवर। तो मान लो कि एक आपका ये टंकी है, ठीक है, और इसको जो छोटा नल है, ये छोटा व्यास वाला नल है, ये इसको जो है भरने में कितना का समय ले रहा है, x आवर का ले रहा है। और सेम टंकी है आपका, और इसको मान लो कि बड़ा व्यास यानी बड़ा नल जो है, ये जब इसको भरने में कितना समय ले रहा है, x माइनस 10 आवर ले रहा है। ठीक है, तो एक घंटा में अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि 10 घंटा में कोई आदमी मान लीजिए कि एक काम करता है, तो 1 घंटा में कितना करता है, 1 घंटा में 1/10 करता है ना। तो इसी तरह से यहाँ आपने माना कि छोटा नल हौज को भरने छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x आवर, यानी कि x घंटा में छोटा नल हौज को भर देता है। तो 1 घंटा में वो क्या करेगा, हौज का कितना भाग भरेगा, 1/x। यहाँ देख रहे हो ना कि 10 घंटा में 1 है, यानी कि मान लो कि x घंटा में 1 है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना। और इसी तरह से x माइनस 10 घंटा में एक हौज को भरता है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। तो इसी तरह से यहाँ 1 घंटे में क्या 1/x, और 1 घंटा में जो है ये क्या करेगा, हौज का 1/x माइनस 10 भाग ये करेगा। समझ में आ रही है बात। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, क्वेश्चन को यदि आप पढ़ोगे गौर से तो दूसरे क्वेश्चन को आप समझोगे यहाँ कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है, यानी दोनों पानी के नल, यानी दोनों नल यदि भरेगा तो 9.3/8 घंटा में भरेगा।
सो मान लीजिए कि आपका ये सेम टैंक है और इस टैंक को छोटा वाला नल और बड़ा वाला नल, ये दोनों नल यदि इसको भर रहा है तो इसको भरने में जो टाइम ले रहा है वो क्वेश्चन में आपको दिया है 9.3/8 दिया है। तो ये दोनों मिल करके क्या करता है 9.3/8 घंटा में भरता है। तो ये भी आपको 1 घंटा में क्या करेगा, 1 घंटा में वह 9.3/8 का मतलब क्या हो गया, 9×72 = 75, 75/8 हो गया। तो 1 घंटा में ये भी क्या करेगा 1/75/8, यानी कहने का मतलब 1/75/8 और 75/8 उलट जाएगा। ये 1/75/8 मतलब क्या हो गया 1/75/8। तो 1 भागा को गुना में लाते हैं तो ऊपर हो जाता है और ये नीचे आ जाता है, उलट जाता है। सो आपका ये क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। आपने यहाँ देखा, इसमें मैंने बताया था आपको 1 घंटा में कितना करेगा 1/x, और 1 घंटा में बड़ा क्या कितना करेगा 1/x - 10। सो x है, सो ये क्या हो जाएगा 1/x। और इसी तरह से 1 घंटा में बड़ा नल द्वारा हौज का भरा भाग, तो बड़ा नल का क्या हो जाएगा 1/x - 10 है, सो x - 10 हो जाएगा। कि 1 घंटा में, मतलब इसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 1 घंटा में छोटा नल द्वारा भाग प्लस 1 घंटा में बड़ा नल द्वारा भाग, ये इक्वल हो जाएगा 1 घंटा में दोनों द्वारा भरा भाग। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के इस निष्कर्ष पे हम आए कि 1 घंटा में जो छोटा नल अकेला भरेगा, हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 घंटा में जो छोटा नल भरेगा और 1 घंटा में जो बड़ा नल भरेगा, तो इस दोनों को यदि हम प्लस कर दें तो दोनों मिलकर जो भर रहा है 1 घंटा में, ये 8/75 वो इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो 1 घंटा में आपने देखा 1 घंटा में छोटा नल द्वारा भरा भाग क्या है 1/x है। सो 1/x प्लस 1 घंटा में बड़ा नल क्या भर रहा है 1/x - 10 और इक्वल है, सो इक्वल। और 1 घंटा में दोनों द्वारा भरा भाग, तो 1 घंटा में दोनों द्वारा भरा भाग क्या है, 1 घंटा में दोनों द्वारा आपको 1/70, यानी इसका भी उल्टा है 75/8 का उल्टा है 1/, लेकिन जब इसको सही रूप में किया तो 8/75। सो 1 घंटा में दोनों द्वारा कितना हो जाएगा 8/75। समझ गया। तो 1 घंटा में छोटा नल और 1 घंटा में बड़ा नल, ये दोनों मिलके 1 घंटा में जो दोनों नल भरा वो भाग के बराबर में हो गया, इक्वल में हो गया। अब आपका ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x और x - 10 का एलसीएम ले लो, तो x × x - 10। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, x से x डिवाइड करोगे रिमूव हो जाएगा, तो आपको x - 10 बचेगा। फिर x - 10 से डिवाइड करोगे तो x - 10 रिमूव हो जाएगा, ये x बचेगा आपका, और इक्वल टू 8/75। फिर आपका ये और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x - 10 बाई x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 10x इक्वल टू 8/75। अब आपका क्या, आप तो कुछ विकल्प है नहीं, आप यहाँ इस दोनों में 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो 2 कॉमन लोगो तो x - 5 हो जाएगा, और नीचे आपका हो गया x² - 10x इक्वल टू आपका हो गया 8/75। ये 2 से हम 2 4 जा 8, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपका आया कितना ऊपर x - 5, नीचे कितना आया x² - 10x इक्वल टू 4/75। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x² - 10x से 4 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपको 4x² - 40x, और इक्वल में आपका होगा 75x, और 75 से आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -375। अब आपका 4x² - 40x, 75 को इधर ले आओ तो -75x, और इधर इसको ले आओ तो +375, उधर कुछ नहीं बचा, सो 0। अब आपका ये क्या हो जाएगा 4x²
इसको स्क्वायर करोगे तो 115x प्लस 375। तो 1500 को या इसको ऐसा, इसको जो है -115 यानी -115 को ऐसा दो ठो नंबर में कौन सा बदलोगे कि आपका जोड़ या घटाव -115 हो जाएगा और उसका गुना जो है 1500 हो जाएगा। सो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यदि आपको प्रॉब्लम होता हो तो आप क्या करो, ये 1500 को तोड़ो, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 750, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 375 हो जाएगा ये, फिर इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 125, फिर इसको 5 से करोगे तो 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5। अब एक दूसरे को गुना करके देखो कि कितना आ रहा है। जैसे 2 से 2 में गुना करोगे तो 4, और 4 से 5 में गुना करोगे तो 20, और 20 से 5 में गुना करोगे तो 100। तो एक संख्या आपका कौन हो गया 100। अब दूसरी संख्या क्या बचा, इसके बाद 3 और 5 15। तो यानी कि अब देखो 100 और 15 को जोड़ते हो तो 115 आ जाएगा, और 100 और 15 को गुना करोगे तो 1500 आ जाएगा। यानी दो ठो में किस में टूटेगा, 100 और 15 में। और लाना कितना है -115। सो दोनों का साइन हम जब माइनस रखेंगे, माइनस करेंगे, तभी ये माइनस माइनस जुट के -115 आएगा। तो हम लोग 4x² -100x और -15x प्लस 375 बराबर 0। अब क्या हो गया, आपको दो ठो को एक साथ में रखो, 4x² -100x को, और फिर इधर माइनस ले रहे हो तो अंदर का साइन को बदल दो। अब आप क्या करोगे, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो 4x, तो यहाँ पर x -25। इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो 15, तो x माइनस ये भी हो जाएगा आपका 25 = 0। तो यहाँ x -25 और x -25 सेम है, सो x -25 को हम लोग ब्रैकेट में लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 4x -15 = आपका आया है x -25 और 4x -15 = 0। यही है ना। तो यदि x -25 = 0, तो x = कितना हो जाएगा आपका 25। और अगर 4x -15 = 0, तो 4x = 15 और x = 15/4। तो इसका यहाँ x का दो वैल्यू आया, एक 25 और एक 15/4। लेकिन जब आप इस वैल्यू को समीकरण में रखोगे तो ये संतुष्ट नहीं करता है, तो ये अमान्य हो जाएगा। इसको हम लोग अमान्य कर देंगे, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो x कितना लेंगे हम लोग, हमें आपने क्या माना था, x आवर माना था आपने, और x का वैल्यू आपका कितना आ गया यहाँ पे 25, सो 25 आवर्स। एक आपका आंसर ये होगी। सो आपको x का वैल्यू कितना है 25, और 25 में से 10 चला जाएगा, सो आपको कितना हो जाएगा 15 आवर्स। तो यही आपका दो आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।